Hello learner, in this video we are going to see the entries, how to record the transaction of call scenarios whenever some shareholders are not paying the amount of the calls of allotment or calls. At the time, how to record these call scenarios in the books of account. Let us see through one example. Chronic Limited issue 10,000 equity share of rupees 10 each payable 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance of 2.50 on the second and final call. यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पे 2.5 रुपीज़ प्लस 3 rupees on allotment plus 2 rupees on first call plus 2.5 again on final call. So by this way company is making call for 10 rupees. All the shares were fully subscribed and paid except a shareholder with 100 shares who was unable to pay for the second and final call. Give the journal entry. Second and final call यानी कि 2.5 rupees for 100 shares we are not receiving. इसको बोलते हैं calls in arrears. Now let us see through one example, through entries. Let us understand the whole case through entries. बैंक अकाउंट डेबिट होगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कितने रुपीज़ आए हमारे पास. हमने इशू किए थे 10,000 शेयर्स एंड सारे के सारे सब्सक्राइब हो रहे हैं, कुछ एडिशनल नहीं है. 2.5 तो कितना होगा 25,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सारे की सारे एडिशनल कुछ है नहीं तो सारी की सारी अमाउंट यानी कि 10,000 इंटू 2.5 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का मनी हमने कॉल किया. हमने जब भी शेयर अलॉट किए तब हमें शेयर होल्डर को बोला कि भाई आपको इतने रुपीज़ पे करना है. इट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट का मनी हमने कॉल किया है यानी कि 10,000 इंटू 3 रुपीज़ यानी कि 30,000 हमने मंगवाए. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारा कैपिटल 30,000 से ऐड हो जाएगा. बैंक में वो रुपीज़ आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000. देन फर्स्ट कॉल हमने मंगवाया, इट इज़ अगेन ड्यू एंट्री. ड्यू की एंट्री की हमने 10,000 इंटू 2 रुपीज़ हमने मंगवाने हैं ऑन फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपीज़ आ जाएंगे. जो एक शेयर होल्डर है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000. अभी कंपनी को पता नहीं है, सेकेंड कॉल कंपनी ने मंगवा तो लिया 10,000 शेयर के ऊपर. 10,000 इंटू 2.5 यानी कि 25,000 मंगवा लिया. कंपनी को पता था, कंपनी को पता नहीं था कि कोई नहीं पे करेगा. कंपनी को ऐसा था कि फाइनल कॉल के लिए 25,000 लेने हैं विच विल बी ट्रांसफर द कैपिटल अकाउंट 25,000 एंड बैंक अकाउंट में जब आए पैसे तब हमें पता चला कि 100 शेयर आउट ऑफ 10,000 शेयर्स 10,000 इंटू 2.5 लेना था, लेकिन उसमें से 100 शेयर के रुपीज़ यानी कि 250 रुपीज़ हमें नहीं मिले. तो बैंक अकाउंट विल डेबिट by 24,750 out of 25,000. We have only received 24,750. Calls in arrears, it is our asset, वो हमें लेने हैं 250 rupees and to equity share first and final call 25,000. So by this way, by creating calls in arrears account, we are supposed to record the transaction जिसके पैसे हमें नहीं मिले. Thank you.